राम जी के हैं और अमेरिका में भी उन्होंने अपनी कथा से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, राम भक्ति में लीन कर दिया है। हम बुलाना चाहेंगे एनआईटी विधानसभा से विधायक नीरज शर्मा जी को मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और देखिए इस सेशन में तमाम बातें होंगी और राम कथा वाचक क्योंकि हमारे साथ मौजूद है तो राम कथा भी हम सुनेंगे। हमारे साथ सुंदर सोलंकी जी भी मेरे सहयोगी हैं, उनका रुख करेंगे। सुंदर जी देखिए, क्योंकि राम नाम का जब जिक्र होता है तो भक्ति भाव आस्था से परिपूर्ण हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है मन। हम चाहेंगे कि आप जो राम कथा वाचक हमारे साथ मौजूद हैं जरा एक दो लाइन राम कथा की सुने और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। पूरी दुनिया में आपके राम कथा की चर्चा हो रही है नीरज शर्मा जी, ये कथा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए, फिर सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा मैं। देखिए ये प्रभु राम की कृपा है कि विधायक बनने के बाद मैं इस योग्य बना कि मैंने राम कथा करनी शुरू करी और उससे मुझे भी काफ़ी फल मिला, कथा सुनने वालों को भी मिला और जिनके लिए की उनको भी मिला। और सुंदर जी एक राम प्रभु का नाम लेके और आप इसको अन्यथा ना लें, इसको शिकायत के रूप में ना लें, सुझाव के रूप में लें। और जब आप इंटरव्यू करें तो उस चीज़ को सोचना मत कि मैंने आपके चैनल पे बैठ के आपकी कमी को उजागर किया। मैंने पहले कहा इसको शिकायत ना लें, सुझाव लें। स्वागत है आपका, बताइए। देखिए रावण ने सीता माँ का हरण किया, राम जी से हमारी सीता माँ दूर रही और इन लोगों ने नारों के जरिए हमारी सीता माँ को अलग कर दिया और आपने भी खाली राम जी की तस्वीर लगाई। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर जो हमारे राम प्रभु के साथ सीता मैया की भी तस्वीर होती, क्योंकि हमारा जो उद्घोषण है सिया राम जय जय राम राम राम, ये जय श्री राम तुलसीदास जी की रामायण में दो चार जगह शब्द आया है, परंतु राम प्रभु का उच्चारण जैसे हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, गौरी शंकर जी कहते हैं, ऐसे ही सीता मैया के साथ है। आगे आप जो भी कार्यक्रम करें इसमें ये मेरा सुझाव है। विधायक जी दरअसल क्या है कि लोगों ने जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो लोग ये समझ रहे हैं कि दरअसल हम कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। न्यूज चैनल के नाते हम रामराज का अर्थ हमारा और सुशासन से दूसरा मुझे मैं धन्यवाद से है जो पूरे देश पूरे समाज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, उनसे है कि सीता आपका सुझाव निश्चित रूप से सही है, लेकिन ये एक न्यूज चैनल का कार्यक्रम है। दूसरा मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने अपने कार्यक्रम का जो नाम रखा ना रामराज। देखिए राम जी तो हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति कोई शक नहीं कर सकता। हिंदुस्तान छोड़ो मैं विश्व की बात करूं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपकी सबसे बड़ी नेत्री हैं, उनको शक है। सोनिया गांधी जी ने खुद कहा कि राम काल्पनिक हैं, आप कहते हैं कि शक नहीं है। आप ही की पार्टी ये दुविधा नहीं, सोनिया जी ने कहीं भी नहीं कहा कि राम काल्पनिक, बाकायदा हल्फनामा दिया गया। नहीं, सोनिया जी ने नहीं दिया, सोनिया जी ने नहीं दिया। आप मुझे दिखा दीजिए, आप मंगवा दीजिए कि हमारी कांग्रेस पार्टी के बता भी देंगे, वो सब मंगवा देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरनेट नहीं, जब आप मेरे से बात कर रहे हैं जो चीज मैं आपसे कहूंगा मैं आपसे प्रमाण के संग बात करूंगा। आपने अपने कार्यक्रम का नाम रखा रामराज, मेरी बात बीच में कट गई। आज वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत है तो राम राज्य की है। राम राज्य की बाबा तुलसीदास जी क्या परिकल्पना कर गए, बैर न कर सकूं करसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम जी के राज में क्या था, विषमता नहीं थी, विषमता लुप्त हो गई थी। परंतु आज आप देख लीजिए नारे लगाते हैं नेता क्या, सबका साथ सबका विकास। कहाँ साहब सबका साथ सबका विकास है? आपके चैनल ने भी लाइव किया था। आज से 28 दिन पहले मैंने भरी विधानसभा में ये प्रतिज्ञा ली और 16 तारीख को वो डेट पूरी हो रही है मेरी कि सरकार मेरी विधानसभा के लिए 28 करोड़ रुपए दे, नहीं तो नीरज शर्मा 2 गज कफन में जिंदगी गुजार देगा, या जब तक ये लोग हटेंगे नहीं। अपनी विधानसभा के लिए 28 करोड़ ना लेके आऊं। टैक्स आप ले रहे हो, कर आप ले रहे हो। सरकार हरियाणा में किसकी है, भाजपा की है। पैसा कौन देगा विकास के लिए, भाजपा देगी। और नीरज शर्मा मांग कितने रहा है, 28 करोड़ रुपए, वो भी किस लिए
कि बहन बेटियों की शादियां होती हैं, वो कामनी बेटी मनोहर लाल जी को ट्विटर करती है मेरी शादी है, सीवरेज साफ करा दो। अब क्या सीवरेज साफ कराने के लिए बेटियों को शादी करनी पड़ेगी? और हर सीजन में शादी भी नहीं होती, सीवरेज ओवरफ्लो से इलाका परेशान है, जबकि राम राज्य में विषमता नहीं थी। दूसरी बात, वही आपकी बात पे आता हूँ, मनोहर लाल जी ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने इस विषमता को खत्म किया है। आपके समय में विषमता, मैं बता देता हूँ कि ये मंत्री का बेटा है या इसकी सिफारिश ये है या इसके इतने पैसे ये हैं, लेकिन वो रामराज की परिकल्पना की बात मनोहर लाल जी यही कहते हैं कि हमने जो नौकरियां दी वो समानता के आधार पर दी, जो टैलेंटेड है उसको नौकरी मिली, लेकिन आप लोगों के समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। देखिए, आपको क्या लगता है फरीदाबाद में से टैलेंट गायब हो गया है? पीछे 5,500 पुलिस की भर्तियां थी 14 से 19 में, और साहब मेरी NIT 86 के अंदर का एक ही बच्चा चुना हुआ था। जिस मेरी NIT 86 से 2-2 बच्चे IAS बन रहे हैं, उस NIT 86 में मेरा बच्चा हवलदार बनने लायक भी नहीं था। और कितने ये टैलेंट से नौकरियां दे रहे हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पैसे लेता कौन पकड़ा गया? कोई कांग्रेस का एजेंट नहीं था। आपके समय बार बार परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं। क्यों कैंसिल हो रही हैं? नकल के चक्कर में कैंसिल हो रही हैं। और आज पिछले 9 साल से हरियाणा के अंदर भाजपा का राज है। सोलंकी साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप एक एंकर रहें, बीजेपी के प्रवक्ता ना बने। अब आप कांग्रेस का रोना छोड़िए। 9 साल से भाजपा राज में, जो शुरू के 5 साल होते हैं ना, समझ में आता है जी इससे पहले आपकी पार्टी की सरकार थी, इससे पहले आपकी पार्टी ने ये किया। अब तो 9 साल हो गए। अब तो इस योजना से जो पिछले 5 साल थे वो भी मनोहर लाल जी के थे। और दूसरी बात, आप ये आपका इस बात को कि आप लोगों के खिलाफ जो मत आया वो इसी वजह से आया कि लोगों में एक रोष होता था कि नौकरियां उन लोगों को ही मिलती है जिनकी पहुंच थी। नहीं, हमारे बाबा तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी ना, आप लोगों का इतना बढ़िया शासन था। अरे मैं चौपाई भूल जाऊंगा सुंदर जी, मैं चौपाई भूल जाऊंगा। बात बताइए। चौपाई से तो मैं कह ही रहा था कि चौपाई से आप शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करी मैंने कि तुलसीदास जी, याद आ गई, आप इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। 9 साल से बाहर क्यों कर रखा है? उसी चौपाई में ही जवाब है। उसी चौपाई में ही जवाब है जो आपने कहा कि पिछली बार आपकी सरकार नहीं आ पाई, हमारी 31 सीटें रहीं, भाजपा की 40 आई और बैसाखी की आज सरकार चल रही है। बाबा तुलसीदास बहुत बढ़िया लिख गए, तुलसी देख सुबेसु भूलई मूल न चतुर नार, के सुंदर के पेखू वचन सुधासम आसन आई। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुंदर वेशभूषा है ना, ये पैकेजिंग मार्केटिंग का जो जमाना है, इसको देख के मूल नहीं चतुर आदमी भी धोखा खा जाता है। जैसे मोर की वाणी और मोर के पंख देख के हम सबको लगता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, परंतु मोर का आहार क्या है? सांप। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार तो सरकार क्यों नहीं आई? 75 पार 75 पार 75 पार 75 पार के नारे में लोग बहक गए। सबको लगा कि नहीं भाई अब तो भाजपा का 75 पार का नारा कामयाब होगा। रिजल्ट कितना आया? सरकार इनको बैसाखियों पे चलानी पड़ी, निर्दलियों पे चलानी पड़ी। जब आप 2009 में बैसाखियों पे चलाते हैं तब आप उसको हमने बैसाखियों पे 40 सीटें थी आपकी। हाँ, बिल्कुल थी, बिल्कुल आप थी। लोगों ने भी बिल्कुल थी, तो पूरी पार्टी हाईजैक कर ली, पूरी पार्टी तोड़ दी कुलदीप बिश्नोई जी की। बिल्कुल आप कहते हैं कि बिल्कुल थी। मेरे पिताजी भी उस सरकार का पार्ट थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, निर्दलीय जीते थे। बैसाखियों के अंदर भी हमने निर्दलियों का साथ लिया था। पहले निर्दलियों से सरकार बनी थी और हुड्डा साहब ने कोई 75 पार का नारा झूठा नहीं दिया था। आप 2009 का चुनावी घोषणा पत्र देखिए, उन्होंने अपने काम पे वोट मांगे थे। 6 महीने पहले अपनी सरकार को समय से पूर्व चुनाव करे थे। मैं अभी एक बात और कहना चाहूँगा, अभी मेरे से पहले 2 भाजपा के साथी बैठे थे, चर्चा चल रही थी, मैं सुन रहा था उनकी बात और मैं संस्मरण भी आता है मुझे याद। आपने राम कथा की बात करी तो पंचकुला के अंदर एक प्रोग्राम में थे। एक तो हमारे राम जी को ऐसा बना दिया कि इज्जत भाव बिल्कुल खत्म कर दी, जबकि हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं। हम जब भी नाम लें हमारा फर्ज बनता हम अपने बुजुर्ग का भी इज्जत अदब से नाम लें। तो मैं जैसे फंक्शन में बैठे थे तो एक गाना चल रहा था, जो बीच में प्रभु जी का खाली नाम,
कोई श्री नहीं, कोई श्रीमान नहीं, कोई ना जी नहीं। जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहुत से थे अंधभक्त, उस बात पे भी ताली पीट रहे थे। आप समझ गए होंगे मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं बिना मान सम्मान के प्रभु का नाम नहीं लेना चाहता। ये मान सम्मान, ये चौपाई, अरे आप बात मत अपनी टोकिए। पार्टियों के लोगों को भी थोड़ा बहुत बता दें। मैं सबको बताता हूं, सबको बताता हूं, सुन लीजिए। मेरी बारी आई, मैंने कहा जी पहली बात तो राम जी को लाने वाला इस सृष्टि पे कौन है? उनके तो जन्म के अनेक कारण है। मैंने कि इस सृष्टि में किसी की औकात है जो राम जी को लेके आए? राम जी तो हमको ला सकते हैं, हम राम जी को नहीं ला सकते। और मैंने कहा राम जी को लाने का कोई थोड़ा बहुत घमंड, कोई थोड़ा बहुत प्रयास या अभिमान कर सकता है तो वो नीरज शर्मा कर सकता है। और नीरज शर्मा भी क्यों कर सकता है? नीरज शर्मा वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न है, इसलिए कर सकता है कि वशिष्ठ जी हमारे, जिनका मैं अंश हूं, जिनकी नस मेरे खून, जिनका नसों में मेरी में डोल रहा है, उन्होंने राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और उससे पहले भी क्या हुआ, राम कथा का पाठ है। तो एक दिन गुरु माँ ने, क्योंकि राजा दशरथ जी ने कई जगह अपना हाथ दिखाया, भविष्य दिखाया, सबने कहा कि इनकी किस्मत में संतान नहीं है। तो गुरु माँ ने कहा वशिष्ठ जी से कि महाराज राजा है, राजा के कोई संतान नहीं है, राजा निसंतान है, आप कुछ करो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा ने कभी इच्छा नहीं रखी, और ये मैं वचन देता हूं, दशरथ जी लालसा पैदा करें, लाल मैं पैदा करके दूंगा। तो गुरु माँ अगले दिन गई, रनवासे में गई, बच्चा साथ था। तीनों रानियां बच्चे को डेली खिलाती थी, डेली का रूटीन था। उस दिन वो जौन सी रानी की गोदी में बच्चा जाए, पीछे से चोटी भर दे। बच्चा रोए 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 रोए, 1 माह 2 माह 3 माह। अब तीनों देखें बच्चा चुप नहीं हो रहा। वो कहें पहले बच्चा आता था, हमारी गोदी में ऐसे खेलता था, हमारी छाती में दूध उतर आता था, आज क्या हो गया इस बच्चे को, ये बच्चा हमारा चुप नहीं हो रहा। तो गुरु माँ ने अपने पास लिया, बच्चे को सहलाया, बच्चा माँ के पास जाएगा वैसे ही शांत हो जाएगा। राम जी का युग था। तो तीनों रानियों ने उत्सुकता से पूछा कि ये बच्चा क्या कह रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं रहने दो, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के। उन्होंने कहा नहीं फिर भी बताओ बताओ आप क्या बात है। उन्होंने कहा ये बच्चा कह रहा है कि हे माँ मेरा भविष्य क्या है, आज मैं आपके घर पैदा हो गया, आप तो राजा के गुरु हैं, आपका जीवन यापन बहुत अच्छा होगा, परंतु आपने मेरे बारे में सोचा कि ये राजा निसंतान है, कल को मेरी शादी होगी, आप मेरी शादी भी कर दोगे, कभी ना कभी हम सांसारिक बंधन से एक दूसरे से अलग भी होंगे, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, पता नहीं किस राजा का राज आए, राजा की तो संतान ही नहीं है, मैं बुढ़ापे में रोटी कहाँ खाऊंगा, मैं किस राजा के यहाँ सेवा करूंगा। उसके बाद की फिर सारी कथा आपको पता ही है कि कैसे रानियों ने राजा दशरथ से कहा और राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से आग्रह किया, गुरु वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और हमारे चारों राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी पैदा हुए। साहब कहने से कुछ नहीं होता, मैं फिर बाद में बात कहता हूँ। आज जो मूल जरूरी है, सबसे जरूरी श्री राम प्रभु के राज्य की स्थापना की बात जरूरी है, नहीं तो बात वही है तुलसी देख सुबेसु भूल ही मूल न चतुर नर, कि इस पैकेजिंग से, मार्केटिंग से, सोशल मीडिया से, प्रोपरगंडा से लोग धोखा ही खा रहे हैं। राम जी की बात हम कर रहे हैं, राम राज्य से हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं। राजेश नागर जी आ गए हैं, तिगांव के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। मैं चाहूँगा कि स्टेज पर उनको भी ले आया जाए, क्योंकि बातचीत का सिलसिला, नीरज जी की बातचीत का जवाब ज़्यादा बेहतर ढंग से दे पाएंगे। लेकिन इस बीच में एक सवाल करूँ, आइए एक बार चेयर का वो करिए, माइक दीजिए। ये कह रहे हैं विधायक जी, नीरज शर्मा जी का कहना ये है कि ये जो राम की, भगवान की आप रजिस्ट्री करा रहे हो अपने नाम की, वो सबके हैं और उनसे बेहतर तो राम को जानते ही नहीं कोई, देश दुनिया में वो प्रचार करते हैं। नहीं, हमने सबको न्योता दिया, इनको भी दिया है न्योता। तो हमने कब कहा राम हमारे? राम तो सबके हैं। हम कब कह रहे राम हमारे? राम तो सबके। इनका कहना है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं?
अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करें। राजनीति का क्या है इसमें? तो इस न्योता सबको दिया गया है कि भाई 22 जनवरी को जो भी आना चाहे वो आए, और राम हमारे क्या पूरे सबके हिंदुओं के सबके भगवान है। 22 को न्योता मिला हुआ है, क्यों नहीं जाते? आप जा रहे नीरज शर्मा जी? सुंदर जी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, नहीं आप जा रहे हैं वैसे? अरे पहले आप पूरी बात सुनने की देखिए आदत दीजिए। हमें कथावाचक, आप हमसे हाँ ना में किसी चीज का जवाब मांगेंगे, देना बड़ा मुश्किल है। वैसे नहीं, कथा में बता दीजिए। मैं सब चीज बता रहा हूँ। कथावाचक के अलावा आप विधायक भी हैं, एक विधायक। पार्टी के नेता भी हैं, ये भी तो बोलो ना। सुंदर जी, पार्टी से भी सुंदर तो जी, आप सुंदर जी, संबंध सुंदर- रखते हैं, और सुंदर एक जी। पार्टी के नेता भी हो, विधायक भी हो। मैं सब चीज हूँ, विधायक भी हूँ, कांग्रेस पार्टी में भी हूँ, कथावाचक भी हूँ। और सुंदर जी, राम जी के मंदिर जाने के लिए नीरज शर्मा को तो किसी के नौते की जरूरत नहीं। आप शायद भूल रहे हैं। आप जा रहे हो नहीं जा रहे? बिल्कुल जा रहा हूँ भाई, 22 बिल्कुल तारीख जी। को जा रहे हो? नहीं, मैं 15 को और 19 को जा रहा हूँ। 22 को क्यों नहीं जा रहे? 22 को आप अगर जो चंपत राय से पूछें, चंपत राय का बयान था कि मैं चाहता हूं लाल कृष्ण आडवाणी जी ना आए, मैं चाहता हूं मुरली मनोहर जोशी जी वहां ना आए। आ रहे आडवाणी जी आ रहे हैं वहाँ? नहीं, चंपत राय का जो मैंने कल बयान नहीं, देखा पता आ रहे नहीं हैं, अच्छी आपने बात देखा, है। वहाँ पता नहीं मैं कौन 22 से- को नहीं जा रहा कौन से हूँ, उस 22 को नहीं जा रहा हूँ, भीड़ बहुत है। मैं 15 को जा रहा हूँ और 19 को जा रहा हूँ, और इससे पहले आपका अरेंजमेंट अलग से करा देंगे। 22 को चलो, करा दोगे तो भाई मैं जरूर चला चलूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कराएंगे। 22 को नहीं, 22 मैं को इंतजार चलेंगे। करूंगा राजेश भाई के अरेंजमेंट इनका का। करा देते हैं अरेंजमेंट। 15 तारीख को मेरा पहला प्रोग्राम है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ, और 19 तारीख को स्वामी रामभद्राचार्य जी वहाँ 1008 कुंडीय महायज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ के अंदर मैं सम्मिलित होने जा रहा हूँ। और इससे पहले आपको याद हो 1985 में मैं सबसे पहले अयोध्या गया था। हम बाई रोड नेपाल गए थे अपने माता पिताजी के साथ। कॉलोनी के काफ़ी आदमी थे, राजेश जी के भी 22 कई तारीख परिचित से थे। मैं बताता हूँ, 22 पे भी आता हूँ। और आपको याद हो जब मैं 54 दिन बिना वस्त्रों के, बिना जूतों के रहा था 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये बात- तब भी अब वो मुद्दा नहीं है। मैंने कपड़े अयोध्या में जाके पहने थे। और जहां तक 22 तारीख की बात है, मैं राम कथा की आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हालांकि हमारे साधु संत बैठे हैं यहाँ पे, हमारे चारों शंकराचार्य भी नहीं जा रहे। राम राज्य कहने से नहीं आएगा, राम जी का राज्य करने से आएगा। रामायण की घटना है, मैं भाई कुमार विश्वास जी की कथा बहुत सुनता हूं, उनसे बड़ी प्रेरणा लेता हूं। तो कुमार विश्वास जी एक कथा में प्रसंग बता रहे थे कि जब बात हुई कि श्री राम प्रभु ने रावण के साथ युद्ध शुरू करना है, तो उससे पहले शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तो आसपास कोई विद्वान पंडित नहीं था, राम जी के पास तो भालू बंदरों की सेना थी। तो राम जी ने जामंत जी को बोला कि भाई सबसे जो बड़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण है वो रावण ही है, आप जाइए और रावण को न्योता दीजिए कि क्या वो हमारे पूजा पाठ में पूजा कराने के लिए आएंगे। तो जामंत जी रावण के पास गए और जामंत जी ने रावण से कहा कि भाई मेरा जजमान है, राम जी हैं, और उनको ऐसे ऐसे अपनी पूजा करनी है किसी कार्य के हेतु, क्या आप उनका पुरोहित का कार्य करने के लिए स्वीकार करेंगे निमंत्रण। जबकि रावण को पता भी था कि इसने लंका से ही लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा नहीं, एज ए ब्राह्मण मेरे को न्योता मिला है, मैं जरूर आऊंगा। तो जामंत जी कहने लगे भाई जैसे आज हम घर में कहते हैं कि घर में पूजा है, पंडित जी को लिस्ट दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप कोई लिस्ट दे दें, सामान वगैरह हमें क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो रावण ने कहा कि पूजा का एक नियम है, जब जजमान घर से बाहर हो तो आचार्य का फर्ज बढ़ता है कि जो भी पूजा की सामग्री है वो आचार्य खुद लेके आए। अपने जजमान को सिर्फ इतना कह देना, नहा धो के सच्चे मन से स्थान पे पहुंच जाए, सारा सामान मैं लेके आऊंगा। उसी समय रावण ने अपने बेटे को जगाया, मेघनाथ को बोला अशोक वाटिका जाओ और मैसेज करो, संदेशा दो, मैं सीता माँ से मिलने आ रहा हूँ। रावण वहाँ गए, वहाँ जाके सीता माँ से उन्होंने क्या कहा कि कल राम प्रभु अपना यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और मैं आऊँगा, भले ही तुम मेरी बंदी हो, मैं आपको हरण करके लेके आया हूँ। सुबह नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाना, मैं आपको वहाँ पूजा पे लेके जाऊँगा, क्योंकि राम जी के संग आप विवाहिता हो। राम जी आप विवाहित नहीं है, बिना सीता माँ के उनकी पूजा नहीं लगेगी। और मैं क्योंकि तुम्हारा आचार्य हूँ, मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हारी पूजा पूरी करूं।
निर्विघ्न करूं, अच्छे से करूं। रावण गया, सीता माँ जहाज से उतरी। जब यज्ञ समाप्त हो गया, लोगों के मन में ये भी था कि शायद सीता माँ यहीं रुक जाएंगी। फिर रावण ने कहा कि नहीं, जजमान मेरा बाहर है, पूजा की सामग्री मैं लेके जाऊंगा, समेट के भी मैं लेके जाऊंगा वापस। सीता माँ गई, वापस अपनी मर्जी से लंका पहुंची। ये है राम राज्य की परिकल्पना। आज मैं पूछना चाहूंगा, आपने मुझसे पूछ लिया 22 को नहीं आएंगे, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जसोदा बहन जी का क्या स्टेटस है? क्यों नहीं ला रहे जसोदा बहन जी को 22 जनवरी को? जसोदा बहन उनकी धर्मपत्नी नहीं है, तलाक तो दिया नहीं अभी तक धर्मपत्नी का स्टेटस है। कौन सा विद्वान पूजा करा देगा घरवाली के होते हुए, बिना घरवाले के? आपके कई नेता कहते हैं राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है, बोलते मेरे ना? को तो फिलहाल मेरे नेता क्या कहते हैं छोड़िए, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्या मोदी जी यशोदा बहन को लेके अयोध्या में बैठेंगे, उनको धर्मपत्नी का दर्जा देंगे? मेरे नेताओं की बात छोड़ो, जिसके साथ मोदी जी ने 7 फेरे लिए, जो आप महिला आयोग की अध्यक्ष की बात कर रहे थे, क्या जसोदा बहन महिला नहीं है? क्या उनको महिला होने के नाते हक नहीं चाहिए? क्या जसोदा बहन ने तलाक को दे दिया? आप जसोदा बहन जी की बात करिए, आप मोदी जी की बात करिए। कौन पंडित है ऐसा जो पूजा कराएगा घरवाली के रहते हुए? बिना घरवाली के मोदी जी पूजा कर रहे हैं। या मोदी जी कहें मैंने जसोदा बहन को तलाक दे रखा है। बात करते हैं महिला सम्मान की, पूछो रेणु भाटिया जी से, क्या लड़ाई लड़ेंगी जसोदा बहन जी की? ये सिर्फ मार्केटिंग का जमाना है, जो मर्जी कह दो ठीक है, जो मर्जी कह दो ठीक है। और क्या 22 जनवरी को पूछो मोदी जी से, अपनी धर्मपत्नी को लाएंगे या नहीं लाएंगे? दीपक जलाओगे? लोगों की आस्था को मार्केटिंग कह रहे हैं आप दीपक जलाओगे? नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था ये नहीं है। सवाल का जवाब मोदी जी आप 22 तारीख को दीपक जलाओगे? हम अपनी घरवालियों को घर में छोड़ दें, पूजा पाठ में अकेले जाएं? ये धर्मगुरु बैठे हैं, ये धर्मगुरु बैठे हैं। 22 मेरी बात सुनो, मेरा जवाब, 22 तारीख को दीपक जलाओगे? अपने भैया जला देंगे, तेरे घर आके जला देंगे, जवाहर कॉलोनी वाले में। और बता, अपने घर जलाओ, मेरे घर क्यों जला रहे हो? अपने में भी जला मेरे देंगे। घर और क्यों बता, जला रहे हो? अपने घर भी हमारे। जय श्री राम, जय राम जी की, जय श्री राम, जय राम जी की, सीताराम जी की, राम राम जी। यहाँ भी राजनीति है। जय श्री राम में क्या दिक्कत है? आप तो कथावाचक भी हो। हाँ, बता देता हूँ। अब ये विवाद, ये धर्मगुरु बैठे हैं, इनको भी साथ बिठा लो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो राजनीतिक आदमी हैं। श्री का मतलब क्या होता है जी? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी किनकी धर्मपत्नी है? नारायण भगवान की। और राम जी के संग हम जोड़ देते हैं, हालांकि रूप विष्णु जी का ही है राम जी भी। पर गलत हो जाएगा कि ठीक हो जाएगा? आप पूछिए उनसे, धर्मगुरु से, तो धर्म का फैसला तो धर्म वालों पे छोड़ दीजिए। जय श्री राम नहीं बोल सकते जी हम? क्या फिर नहीं, कमाल है। जय सिया राम बोलो, क्या दिक्कत है? क्या यार, मैं नहीं बोलता हूँ भाई, मैं जय सिया राम, राम राम, जय सिया राम। इसमें भी राजनीति कर रहे हैं यार, बताओ। यहाँ भी, अरे भगवान को तो छोड़ दो आप लोग यार, भगवान को तो छोड़ दो। माइक दीजिए। हाँ, नहीं, सिया राम कहना गलत है। श्री राम कह दो, क्या जय श्री राम कह दो गलत है? अरे जय श्री राम कह दो गलत है? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो पाप नहीं चढ़ाऊंगा। मैं तो सिया राम बोलूंगा, राम राम बोलूंगा, जय राम बोलूंगा। राजनीति ला रहे इसमें भी? नहीं, इसमें भी राजनीति ला रहे। बताओ, शब्द ही वाचक है। आप अगर कथावाचक हैं, ब्राह्मण भी हैं, तो श्री शब्द लक्ष्मी जी, सीता जी, राधा जी, प्रायवाची है नहीं, प्रायवाची है। प्रायवाची एक शब्द के कई हो सकते हैं। लक्ष्मी जी स्वयं सीता जी हैं भाई। मैंने तो पहले कहा कि विष्णु जी भी राम जी के। नीरज शर्मा जी, आपकी इच्छा थी, संत समाज आपके साथ हूँ। संत समाज से मैं सिर्फ, अब मैं एक प्रश्न पूछ लूं। नहीं, प्रश्न अगर जो पत्नी जीवित है तो बिना पत्नी के किया हुआ कोई यज्ञ कार्य लगेगा? जजमान नहीं है, जजमान नहीं है वहाँ पर, जजमान कोई और है। आप अच्छे से वहाँ पर पता करिए कि जजमान का संकल्प नहीं लिया, एक वहाँ पर विशिष्ट रूप से उन्हें बुलाया जा रहा है। से जवाब ले लें। हम लोग बिना पत्नी के हैं तो क्या हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे? शर्मा जी ने जिस विषय पर चर्चा की है मैं बताता हूं। देखिए, पूजा अर्चना में ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, हम कोई भी नकारात्मक नहीं कर सकता इस बात को। लेकिन बात ऐसी है कि पूजा अर्चना तो नारद जी ने भी अकेले की थी। पर नारद जी का विवाह नहीं हुआ था। जब ज्ञानम ददाति इति नारदः। महाराज, विवाह के बाद क्या हमें अपना, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी पत्नियों को छोड़ के अकेले पूजा अर्चना करें? शर्मा जी, इसलिए नारद जी ने विवाह नहीं कराया था, भगवान नारायण ने कहा था। पर जिन्होंने विवाह कराया उनका तो फर्ज है अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा करें। नारद जी, आज तो आप एक ही दिन रोए हो और मैंने आपको जीवन भर रोने से बचाया है,
इसलिए भगवान नारायण ने कह दिया था, इसलिए मैं पत्नी के योग्य नहीं मानता आपको। नहीं नहीं जीवन और पर मैं- रुला है। महाराज जी महाराज जी जिनकी नहीं, क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है शर्मा जी, क्यों नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है कि करना चाहिए, नहीं, फर्क है दो चीजों बात में। आपकी ठीक है, ठीक है। भाई देखो, ये नारद जी का तो बयान ही हुआ, अब मेरी शादी हो गई, देश अब के मैं कोई यजमान- विशेष अनुष्ठान देश के- कर रहा हूँ। देश अभी के बात करें, प्रधानमंत्री यजमान होने के पुरोहित का नाते एक इतना ऐसा बड़ा संबंध आयोजन है, है। वो बुलाए गए हैं मंदिर समिति शर्मा जी, की ओर से। आप नहीं, तो यजमान- धन क्या है क्या उसमें? उनकी धर्मपत्नी जी को नहीं निमंत्रण सुनेंगे। नहीं मिला वहाँ मोदी और जी की सारे को? लोग हैं वहाँ। नहीं, अब बहुत देखिए। सारे में हो गए, हमसे पर्टिकुलर पूछ रहे हो, जा रहे नहीं जा रहे? मैं तो 15 को भी जा रहा हूँ, नहीं, मैं आपकी तो पार्टी 19 को से भी भी जा रहा हूँ। पूछा है। इसको क्यों नहीं जा रहे? हैं? 22 भाई को तो आदमी नहीं की जा अपनी भी व्यवस्था में क्या 15-19 व्यवस्था को है? जा रहा हूँ। 22 को भी तो जा सकते हो आप। ज्ञान- या आपको आप खुशी नहीं कराओगे है? अरेंजमेंट? आपको खुशी नहीं है? और राम जी का भक्ति। मंदिर बन नहीं, रहा है। मैं तो आपसे नहीं, पहले का गया हूँ, राजेश आपको बाबू। खुशी नहीं है? ये किसको खुशी नहीं है बाबा? आपको खुशी ये नहीं तो है? अयोध्या में मंदिर बन रहा है। और राजेश जी, आप भूल रहे हैं, आप विधानसभा में मेरे साथ बैठते हैं, खुशी तो आपकी सरकार को नहीं है। जब मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला, सरकार ने मुझे 1 लाख रुपया दिया, मैंने कहा जी हर आदमी अयोध्या नहीं जा सकता। आपके चैनल ने भी मेरा बयान वो चलाया था, आप ऐसे ना देखें घूर घूर के। मैंने कहा जी ये मैं 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया सरकार को दान दे रहा हूं, और आप कृपया करके हमारी NIT 86 में हमें जमीन मुहैया करा दें। और ये 1 लाख रुपए का दान मैं अपनी तरफ से पहला दे रहा हूं, जो एज ए सर्वश्रेष्ठ विधायक मुझे सरकार ने दिया है। और जो ट्रू कॉपी अयोध्या में बन रही है, सेम ट्रू कॉपी हम यहाँ अपनी NIT 86 में भी बनाएंगे, परंतु आपकी सरकार ने नहीं दिया। मैंने पत्र भी लिखे इस चीज को लेके। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मुझे खुशी नहीं है? अगर जो मुझे मंदिर बनने की खुशी नहीं होती, तो मुझे जो मेरा इनाम का पैसा मिला था सर्वश्रेष्ठ विधायक का, मैं क्यों सरकार को दान देता? मैं अयोध्या में क्यों- से की बात कर रहा हूँ। क्यों मैं सरकार से अयोध्या ये में कहता- मंदिर की बात मैं कर एक रहा हूँ। व्याख्या कर सकता हूँ रा और माँ शब्द की। सुंदर जी, मंगला जी पहले अब तो लेके देखिए ही साहब, नहीं आया क्यों है। का तो जवाब मंगला जी किसी पे नहीं है। ये तो राम जी से जाके पूछना कि राम जी ने रावण को ही क्यों चुना, क्योंकि उस इलाके में उससे बढ़िया कोई था ही नहीं। जवाब है ही नहीं आपके पास। नहीं, मेरे आपके पास क्या जवाब है ही नहीं। किस चीज का आप जवाब दे सकते हो? एक मिनट राम रावण को लेके ही नहीं आया है कि तुम पावक में करऊ निवासा और जब लग करऊ निशाचर नासा। यह मरम लक्ष्मण न जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। ये मरम लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए थे कि तुम पावक में करो निवासा और जब लग करो निवास निशाचर नासा। केवल श्री जानकी जी की छाया थी, जिस प्रकार के हमारी आपकी छाया होती है। परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये देश बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। शर्मा जी, राम की व्याख्या करूंगा। आप बड़े हैं, वशिष्ठ। मैं ऋषि विश्वामित्र कौशिक का पुत्र हूं। आप समझिए, ऋषि कौशिक की उपाधि आपके गुरु से ही दी थी। लेकिन जो रा शब्द आपने कहा है, देखिए कि राम नाम के ले तही निकसत पाप पहाड़, फिर अंदर आबत नहीं दे तो मकान के बाड़। क्या उपाधि मिली है हमारे? राम। तो एक बार राम कह दीजिए ना, राम। राम राम जी, राम राम, जय श्री राम। यानी जय हमारे श्री राम। मुखारविंद को दरवाजे का स्वरूप दिया गया है। अरे जय श्री राम भी बोल दो यार। जय श्री राम बोल दीजिए। क्या बोलो? मैं देखो, अरे बोल दो भाई। जय ये श्री राम पार्टी बोल अब दीजिए। पार्टी के अलावा कथावाचक भी हो यार। नहीं, ये मैं कथावाचक लक्ष्मी जी भी हो, राम और के हो। राम जय जी श्री को राम। विरुद्ध। लक्ष्मी जी, ये जय श्री राम बोल दो भाई। राजेश जी, देखिए, राजेश हम जी, और फिर आप सुन जाएंगे लीजिए। संसार छोड़ के, मैं तो ये लक्ष्मी सिर्फ जी सीता नहीं और लगाया राम जी जाएगा। का नाम साथ सीता में नहीं नहीं लगाया लूंगा। जाएगा। सिया राम, जय सीता राम, नहीं लगाया राम राम जाएगा। मुझे राम कहने ही में कोई सत्य आपत्ति है। नहीं है। आपसे ज्यादा सत्य लेता ही हूँ, कृष्ण और है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबसे ज्यादा राम जी का नाम लेता विधायक हूँ। जी का मन है, राम पूजा हमारा व्यक्तिगत आस्था है विषय हमारी। धर्म पुरुषोत्तम किस तरह से कहते हैं। चलो, जय श्री राम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं कि 22 को विधायक जी आपका इंतजाम करवा रहे हैं, आप जा करा रहे हैं देंगे 22 22 को इनका इंतजाम। लेकिन ये जो आपकी पार्टी ये लगातार ये सवाल उठा रही है, उनमें उनको ये समझने में या समझाने में कहाँ दिक्कत है कि राम ईश्वर हैं हमारे, राम हमारे पूजनीय हैं। ये जो आपकी पार्टी के लोग हैं,
जो बड़े लोग हैं, उन्हें कहाँ दिक्कत है? आपने कभी प्रयास नहीं किया? आप तो देश विदेश में राम नाम का जाप करते हैं, उनकी महिमा समझाते हैं, अपने घर में भी समझा देते थोड़ा सा। देखिए सोलंकी जी, जहाँ तक समझे समझाने की बात है, और मुझे नहीं पता आप कौन सा हमारी पार्टी का नेता है जो ये कहता है राम जी नहीं है। आपके कोर्ट में आपके कई बड़े नेताओं ने बोला था, कैसी भैया, बातें आप करो, राम उनका- काल्पनिक है, आप राम है ही नहीं। देखिए आप बता सकते हैं ये बात तो। राजेश जी नहीं, आपने सोनिया क्या जी हो का तो मैं नाम नाम भी लेके ले कहा सकता हूं, था। मैं नाम भी आप लेना चाह रहा। लीजिए, नहीं नाम भी लीजिए, नाम भी लीजिए। सोनिया गांधी जी ने कहा। नहीं, सोनिया जी ने नहीं कहा था, जिन्होंने हलफनामा। कहा था मैं उनका भी बताता हूँ। अच्छा, बता दीजिए। कपिल सिब्बल जी ने कहा था। कपिल सिब्बल जी आपका कांग्रेस वो के दूसरे साथ साथ वकील एक है, क्या वकील नाम? भी हैं। वकील। उन्होंने अपना वकील का धर्म निभाया, क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उनकी आज वकालत यार, पे राम टिप्पणी से नहीं बड़ा करना तो कोई चाहता। हुआ ही नहीं आज तक हमारे राजेश हिंदू जी, फिर भी धर्म मैं में कहता हूं कि- देखिए, मैं मेरी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं बिना प्रवक्ता के कांग्रेस पार्टी का विधायक होने के नाते मैं एक बात कह सकता हूं। दो चीजें होती हैं, एक पार्टी का स्टैंड क्या है, एक व्यक्ति का स्टैंड क्या है। कपिल सिब्बल जी ने जो भी कुछ कहा होगा, एक वकील कहा होगा, होने नहीं के कहा नाते है। कहा होगा, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते नहीं कहा। हमारी पार्टी पर के काउंसिल कोई- किसके थे? वो कौन सी पार्टी की तरफ से मुझे लड़े? क्या पता भैया किस किसके क्या- केस क्या- लड़ रहे हैं क्या- वकील क्या हैं वो। बात कर रहे तो मैं हो? उनका पीए थोड़ी लग रहा हूँ कि मैं सुबह शाम तक देखूंगा कपिल सिब्बल किसको केस लड़ रहा है, बल्कि किसको उन्होंने ना तो लड़ ये रहा भी हो। कहा था कि 2019 के बाद जब इलेक्शन हो जाए इसका डिसीजन आप जब मेरे करना। गुरु के गुरु हैं। एक मिनट, विधायक जी कुछ कह रहे हैं जी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं आता हूं, पंडित जी, अभी आता चुनाव चल रहे हैं, कोर्ट में ये अपील की थी कि भाई अभी इसका डिसीजन पेंडिंग रखे, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, इसका डिसीजन चुनाव के बाद 2019 के जो चुनाव होने थे उसके बाद इसका डिसीजन करें। लेकिन राजेश नागर जी, एक सवाल मैं राजेश जी से एक चीज और पूछूं। हाँ, पूछिए। शंकराचार्य जियों का हमारे धर्म में क्या वैल्यू समझते हैं आप? आपके खुद शंकराचार्य ने अभी कल स्टेटमेंट दी है कि भाई ये कांग्रेस गलत कर रही है। शंकराचार्य ने कि शंकराचार्य जी ने? पहले तो शंकराचार्य जी का ये नाम कौन से आप गुरु? थोड़ा सा कौन- अदब कौन से से- लेंगे कौन तो से- अच्छा लगेगा। शंकराचार्य जी, अभी एक आपने कल- शंकराचार्य जी बोला, रिकॉर्डिंग निकालेंगे तो जी, आपने जी, चलो अब निकल गया होगा निकल मुझसे गया यार। निकल गया, ठीक है। चारों शंकराचार्य जी 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं, ये मालूम है ना आपको बात? क्यों नहीं जा रहे हैं? जबकि ये हमारी सांसद छोटी है, ये सिर्फ 543 लोगों की सांसद है। सबसे बड़ी सांसद हमारी धर्म सांसद आपको है। पता है कितने साधु महात्मा संत वहां जा रहे मैं हैं? क्या कह रहा हूँ, लाखों। और हमारी जो सबसे लाखों बड़ी धर्म साधु सांसद संत है, महात्मा। उस धर्म सांसद के मुखिया हमने अपने चारों मठों के चारों शंकराचार्य जियों को बनाया है। क्या चारों शंकराचार्य जी जा रहे हैं 22 तारीख को? ये सवाल आप में से कोई नहीं पूछेगा, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। अब मैं पीछे हो रहा हूँ, आप राजेश जी से इसका जाएंगे, वो जवाब कह पूछ रहे हैं, लीजिए। जाएंगे। सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। लेकिन राम नाम की व्याख्या एक बार मैं आपसे राम नाम कहवा के रहूंगा। तो राम नाम तो मैं 10 बार कह रहा हूँ। मैं भी कथावाचक को सुन लीजिए कि राम नाम मणिदीप धर जिया दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरहू जो चाहत उजियार। राम नाम एक दो शब्द है ना, मणिधर दीप है, और आप अपने मुखार बिंद की देली पर उसको रखिए। तो मान लीजिए दीपक जला दिया, हमने प्रज्वलित किया अंधकार के लिए, अंधकार भगाने के लिए, और वही दीपक जला करके हमने कमरे के अंदर रख दिया, तो प्रकाश कहाँ रहेगा? कमरे के अंदर ही रहेगा। और उसी दीपक को उठा करके देहली पर रख दिया जाएगा, तो तुलसी भीतर बहारहू जो चाहत उजियार। आपको अंदर से भी राम बोलना पड़ेगा और ऊपर से भी राम बोलेगा, तभी आप मणिधर दीप कहलाओगे, वरना नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम। राम राम जी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, आप तो पहली राम बात पे- तो आपको ये गलतफहमी कैसे हुई कि मैंने राम जी का नाम लेने से मना किया? मैंने कहा आप मैं दुविधा राम में जी फंसे का- हुए हैं, लूं कि मैं ना लूं? राम जी का नाम लक्ष्मी जी के साथ नहीं जोड़ूंगा। मैं सिया राम बोलूंगा, मैं सीताराम बोलूंगा, मैं राम राम बोलूंगा। राम में भगवत सीता, यानी कि सुनो, वही रुक्मणी है, वही लक्ष्मी है, वही शीतला है, वही दुर्गा है, वही सब ठीक कुछ है। एक ही चीज है। पहले कि लक्ष्मी के साथ तो राम जी नारायण है ना, नारायण के स्वरूप है ना। देखिए, दरअसल अगर विधायक जो- जी को दिक्कत ये है ना कि नहीं, नहीं, मैं सुंदर जी- विधायक को नहीं दिक्कत है। कहेंगे। आप नहीं सुंदर जी, करेंगे कि लक्ष्मी का नाम राम के साथ जोड़ दें। ये जय श्री राम बीजेपी वाले कहते हैं, संघ वाले कहते हैं, यही रमा दिक्कत है। किसकी आप- नहीं, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए, जवाब ले लेते हैं विधायक जी। हमारी चौपाई है एक, होई है वही जो राम रचि राखा, कोकर साखी तर्क बढ़ावा। ये सबसे ज्यादा रामायण की प्रचलित चौपाई है।
ये चौपाई कहाँ से आई? एक तो जब सीता माँ राम प्रभु के साथ नहीं थी तो अच्छों को भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है। तो शंकर जी के साथ हमारी माँ बैठी तो माँ कहने लगी आप तो हमेशा राम जी की पूजा करते हो और कहते हो राम मेरे इष्ट हैं, और भगवान ऐसे होते हैं कि घरवाली का अपहरण हो गया ऐसे रो रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि नहीं, ये नर रूप में नारायण ही है। शब्द यहां भी नारायण का आया है, नर रूप में नारायण है। उन्होंने कहा नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। मां नीचे उतरी, राम जी को प्रणाम किया और सीता मां का रूप धर रखा था उस समय। ये रामायण की कथा है। सीता मां का रूप धारण कर रखा था। नकली का होगा जब रूप धारण किया, असली का तो सती जी ने कर रखा था। जैसी रामचंद्र जी के आगे आई और रामचंद्र जी ने कहा कि माता प्रणाम, वो तो घबरा गई एकदम कि मेरे को पहचान लिया, और ऊपर पहुंची शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान सब ऊपर से देख ही रहे थे नजारा। तो शंकर जी ने कहा कि ले आई परीक्षा। तो माता क्या बोली? कुछ ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हार ताई। कि मैं तो गई वहां नमस्ते करके आ गई तुम्हारी तरह। शंकर जी सब देख रहे थे ऊपर से। मैं सिर्फ जो ये बात हो रही है ना जी, कि मैं लक्ष्मी माँ के साथ राम जी का नाम नहीं ले सकता। चलिए सुन लीजिए, सती जी ने सीता माँ का रूप धारण किया, फिर शंकर जी ने कहा कि मेरे साथ में बैठने लगी। एक मिनट भाई साहब, ये कथा है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। या तो शुरू ना हो प्रसंग, या प्रसंग पूरा होना चाहिए। तो जैसे ही वो शंकर जी के साथ बैठने लगी, शंकर जी ने उसी समय मना कर दिया कि नहीं देवी, अब अपने बाएं अंग नहीं बिठाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं बिठाओगे? उन्होंने कहा कि जिनकी मैं पूजा करता था तुमने उन सीता माँ का रूप धारण कर लिया। अब आप हम श्रोता और गुरु की दक्षिणा में तो बैठ सकते हैं, और उसके बाद जो सारा हुआ सती माँ का, कैसे हमारे 52 शक्तिपीठ बने, वो सब आपके पास है। मैं नहीं वो पाप रूपी कमाना चाहता। जी, मैं आपके राम जी के मैं नाम से आपके माध्यम से पूछने में कोई मुझे लेने में आपत्ति नहीं है। एक बार नहीं, 1000 बार राम जी का नाम लूंगा। पर मैं जैसे सती माँ का अर्थ का अनर्थ हो गया, 52 टुकड़े हुए, 52 शक्तिपीठ बनी, मैं भाई लक्ष्मी माँ का नाम राम जी के साथ नहीं लूंगा। अच्छा, राम जी बोलूंगा, जय राम जी बोलूंगा, सीताराम बोलूंगा, सिया राम बोलूंगा। सोलंकी जी, मैं आपके माध्यम से नहीं सीधा पूछे नहीं ना। नहीं हाँ। तो भाई नाराज ना हो जाए ना। 22 तारीख को मैं इनको न्योता देता हूँ, अयोध्या में जाकर कथा, राम कथा का ये वाचन करें। करोगे? जसोदा बहन मेरी श्रोता बन के आएंगी, आप उनको भी न्योता दीजिए। ये क्या बात है? ये नहीं भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। आप भी तो राजनीति कर रहे हो। 22 को क्यों दे रहे हो? 19 को दे दो। 19 को मैं जा रहा हूँ। 22 को तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद ही तो जाने का फायदा। पहले 22 से पहले अच्छा, श्रोता कौन कौन होंगे? प्राण प्रतिष्ठा तो 22 को हो रही है। नगर से एक सवाल और उठाया था अभी नीरज शर्मा जी। मैं कह रहा हूँ आप इनसे जसोदा बहन जी के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? रामराज, क्या ये हमारी धर्म नीति नहीं है? या मोदी जी ने कह रखा है कि नहीं मेरे बारे में मत पूछो, बाकियों के बारे में पूछो कि नीरज शर्मा 22 को जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे क्यों जसोदा बहन जी मोदी जी की घरवाली नहीं है? कोई तलाक दे दिया उनका? हमारे शास्त्र कहते हैं कि भैया जब तक घरवाली जिंदा हो, जो पूजा पाठ करो अपनी घरवाली के साथ करो। क्यों उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? इतना बड़ा काम हो रहा है, 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है। राम जी आप तो जा ही नहीं रहे वहाँ, मैं तो जा ही नहीं रहे। मैं 22 को पार्टी ने बहिष्कार किया, मैं बना के आपकी पार्टी ने, सब नेताओं ने, नहीं कोई नहीं जाएगा। आपकी पार्टी तो कोई जा ही नहीं रही, वहाँ कोई नेता नहीं जा रहे। नरोत्तम कौन थे? नरोत्तम कौन है? अब देखो साहब, मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ज्ञान जानता हूँ छोटा सा कि जसोदा बहन जी आज तक नरेंद्र मोदी जी की धर्म पत्नी है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में मोदी जी अपनी धर्म पत्नी को क्यों नहीं बुला रहे? विधायक जी, आपका सवाल अब समय की कमी हो गई। आपने मोदी जी के बारे में पूछना नहीं है, आपने शंकराचार्य जी के बारे में पूछना नहीं है। चारों शंकराचार्य जी कब जा रहे हैं? चारों जा रहे हैं। साहब एंकर वो इनको समझ दीजिए। नरोत्तम है, नरोत्तम राम है, और उनका जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे कर कमलों के द्वारा, उनका नाम क्या है? नरेंद्र है ना। नर भी हैं और इंद्र भी हैं। तो आपको इस नाम में भी कुछ
वो लगता है बहुत शर्मा जी सारी आपको? आपत्तियां हैं इनको सारी आपत्ति जा आ रहे हैं 22 तारीख को कोई नहीं जा रहे, सारे नेताओं को मना कर दिया गया नरोत्तम है हैं, कि वहाँ कोई नहीं जाएगा इंद्र 22 हैं, तारीख। राजा भी हैं, चलो उनमें 22 को भी जाएंगे। हाँ। देखो वैसे भी क्या हो? ब्राह्मण है, नरोत्तम 15 को जा रहा हूँ, 19 को जा रहा हूँ। पहले तो 15-19 की व्यवस्था कराओ, फिर 22 को भी जाएंगे। 19 को फायदा क्या जाने का वहाँ? अब ये तो रामभद्राचार्य जी से पूछिए कि वो 1000 8 कुंडीय यज्ञ क्यों करा रहे हैं। क्या आप कह पाएंगे रामभद्राचार्य जी से कि आप 1000 कुंडीय महायज्ञ क्यों करा रहे हैं वहाँ? जवाब ले ले आपकी बात का। ये शंकराचार्य जी ने ये कहा कि ये पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता है? देखो ये मंदिर का जो काम होता है ये सालों साल चलता रहता है। अब इसका सालों साल हम इंतजार करते रहेंगे, 3-4 साल मंदिर की एक जो नीचे का सारा नहीं, चुनाव के बाद करवा लो, क्या दिक्कत है? कौन सा चुनाव के बाद करा लो? जहाँ नहीं, 500 नहीं, वर्ष इंतजार नहीं, कर रहे हैं। नहीं, इसका तो समय पहले ही रख दिया था 22 जनवरी का समय, और इसका नीचे का जो पूरा वो एक वो भाग पूरा बनकर तैयार हो गया और ऊपर काम चलता रहेगा। और मंदिरों का काम तो हमेशा ही चलता रहता है। आप बड़े मंदिरों में देखोगे, कभी भी देखेंगे तो कभी काम बंद नहीं होता मंदिरों में, हमेशा ही काम चलता रहता है कुछ ना कुछ। अच्छा, एक और बात, हम रामराज की लगातार परिकल्पना करते हैं। नीरज शर्मा जी का कहना है कि कहाँ रामराज है 9 वर्ष में हरियाणा में? कैसे नहीं है रामराज? आप आज देखेंगे कहते हैं कि अटैचियां पकड़ी जा रही हैं। कहाँ पे इनके राज में 2-2 लाख करोड़ HPSC के अंदर किसके पैसे पकड़े गए थे? किसने पकड़ा? नेता ने करा है, जिसने अधिकारी ने नहीं, करा, वही तो उसके पकड़ा खिलाफ गया। कार्रवाई। पीछे वाले भाई, का उसके पीछे 200 कार्रवाई हुई। करोड़ के घोटाले में क्या हुआ? क्या जांच चल रही है? जांच चल रही है, कितने दिन जांच चलेगी? जांच चल रही है। 200 जांच में करोड़ में 2 रुपए की रिकवरी नहीं हुई अभी तक। उसमें भी गाड़ियां नहीं पकड़ी आपको गई। पता होगा गाड़ियां अधिकारी सरबीरा ने किस किस 200 करोड़ में आपको पता नहीं है? ठेकेदार बंद है और उनके कितने अधिकारी बंद है? बंद कहाँ है? अरे बाहर है ठेकेदार। कोर्ट ने बेल पे दे दिया, बंद तो किया था यार, कैसी बात और कर रहे हो? 20 करोड़ की जांच कर रहे हो 200 में यार, से। सारी जांच होगी। सारी कहाँ और होगी? अभी उसमें तो 20 कितने- करोड़ कितने की हुई है। अधिकारी बंद हुए? और कितनी बार कपड़े छोड़ूं, कितनी बार जूते चप्पल के कई एक्शन बंद हुए हैं। कितने अधिकारी सारे इसमें बंद बाहर हैं, हुए? सारे अरे भाई, बाहर हैं। कोर्ट ने बेल दी है, हमने तो बंद किया है उनको, अब कोर्ट के ऊपर है हम। कोर्ट ने उनको जमानत पे दिया है। रिकवरी तो सरकार ने रिकवरी करनी होगी थी। जब सारे केस कब होगी? जब अगर वो कसूरवार पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ रिकवरी भी होगी। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी तो बातें कह रहे मत करो कि यार। आपकी सरकार में तो ये भी नहीं ये भी नहीं होता था आपकी सरकार में तो। मैंने सोलंकी जी आपसे पहले कहा था, पिछले 2 योजनाओं से 2 लाख करोड़, लगातार 1 लाख भाजपा करोड़, की 1 लाख सरकार करोड़, है। कितने? अब 2 आप लाख कांग्रेस करोड़। का रोना छोड़िए, आप भाजपा की बात करें तो ज्यादा उचित है। तो ये कह रहे हैं ना कि मैं हमारे कह रहा हूँ, सरकार थोड़ी में कह रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2G 3G रामराज और कैसे रामराज होगा? वही तो कर आज आप बात करते हैं मॉरिशस ने 2 घंटे की उसमें जो उनका वो है उस दिन 2 घंटे का बीच में और ब्रेक दिया है कि 2 घंटे जब राम प्राण प्रतिष्ठा होगी 2 घंटे का ब्रेक दिया है मॉरिशस की सरकार ने। छोटी बात है देखिए ये? सोलंकी जी, क्या मैं बात छोटी कर रहे सी हो? बात बताता हूं। 70 यहाँ सारे देश के डेलीगेट्स वहां पर आ रहे हैं, बड़े प्रतिनिधि मैं सिर्फ डेलीगेट्स आ रहे हैं 200 करोड़ पर इन लोगों को ना ये नहीं चाहते कि ये मंदिर बने और राम जी की वहां मूर्ति की स्थापना हो। ये चाह रहे हैं कि भाई ये इसको बीजेपी इसको कैश कर रही है। ये तो भाई बीजेपी थोड़ी, राम तो कांग्रेस के भी है, राम तो बीजेपी के भी है, राम तो ममता के भी है, राम तो बीएसपी के भी है, राम तो मुलायम के भी है, सबके राम है। राम बीजेपी के ही है खाली? इनको तो ये लगता है कि राम बीजेपी के है। छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, आज कोई आदमी किसी के 100 रुपए चुरा ले, सिर्फ 100 रुपए चुरा ले, और वो चोर पकड़ा जाए, इसने 100 रुपए चुराए हैं, और वो आदमी उस 100 रुपए में 2 किलो आटा खरीद लाए, 2 किलो आटा खरीद लाए, क्योंकि उसके घर में ईंधन नहीं है जब उसने 100 रुपए चुराए हैं, आटा खरीदा, और वो किसी तंदूर वाले के पास चला जाए कि भाई ये मैं आटा लाया हूं, मेरी 4 रोटी बना दे, 10 रोटी बना दे, और वो तंदूर वाला रोटी बना दे। पुलिस के पास केस आ जाए, पुलिस उस आदमी को तो पकड़ेगी, उस आटा खरीदने वाले के पास भी जाएगी, और उसको तो नहीं पता था ये 100 का नोट चोरी का है कि तैने इस चोर को आटा क्यों बेचा। फिर उस तंदूर वाले को भी पकड़ के ले जाएगी। ये 200 करोड़ में ऐसी क्या रियायत हो रही है? अरे भैया, अधिकारियों को बंद कर दिया है, बैंक के थ्रू पैसे गए, बीच में नहीं। सोलंकी जी, आज तक उस 200 करोड़ में 1 रुपए की भी रिकवरी क्यों नहीं हुई? थोड़े से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फिर आपसे चर्चा जारी रखेंगे। पंडित जी आपसे जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका नीरज जी। चौपाई नहीं सुनेंगे अंत में? चौपाई, सारी चौपाई आप ही तो सुना गए। फिर बाद में मत कहना राम कथा ना आपने सुनाई। जवाब नहीं दिया बात का। यथानाम तथा गुणे आपके तो। चलो, धन्यवाद साहब, बहुत। कथा सुंदर करतारी संशय व्यय को उड़ा नारी। आप तो प्राणियों के संशय को उड़ा देते हो, इसलिए आपका नाम सुंदर मानस में भी नाम आया है। चलिए, बहुत एक बार धन्यवाद।